हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर जहां बर्फ की सफेदी सूरज की किरणों से चांदी सी चमकती है, वहीं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक विलक्षण शांति छाई हुई है। वहां भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन हैं। उनके चारों ओर हिमवाताओं का मध्यम संगीत गूंज रहा है। पर्वतों की गोद में बसी यह धरती एक अदृश्य संघर्ष महसूस कर रही है, युद्ध और शांति के बीच का असंतुलन। इसी समय ब्रह्मलोक और वैकुंठ में ब्रह्मा और विष्णु की सभा होती है। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली है, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। सृष्टि में युद्ध की ज्वाला बढ़ रही है, किंतु धर्म और शांति का मार्ग धुंधला पड़ता जा रहा है। हमें शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इस संतुलन को पुनः स्थापित करें। विष्णु ने कहा। भगवान शिव अपनी समाधि में गहरे उतर चुके हैं। उनकी सांसों की गति भी स्थिर है और उनके चारों ओर ऊर्जा के हल्के स्फटिक चक्र घूम रहे हैं। उनकी तपस्या से एक नई शक्ति का संचार होता है, जिससे हिमालय की हवाएं भी कंपा उठती हैं। तभी अचानक शिव का रूपांतरण होता है। वे किरातेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं, मजबूत, तेजस्वी, जंगली वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण और त्रिशूल। उनके नेत्रों में दया और शक्ति दोनों का संतुलन है। मैं युद्ध की कला और शांति के संदेश का संयोग हूँ। उनकी गूंजती आवाज पर्वतों में व्याप्त हो जाती है। किरातेश्वर विविध स्थानों पर विहार करते हैं, कभी सघन वनों में, कभी वीरान युद्ध भूमियों में, कभी ग्रामवासियों के बीच। वे योद्धाओं को सिखाते हैं कि युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए है, न कि स्वार्थ या अहंकार के लिए। सच्चा योद्धा वही है जो शांति का महत्व जानता है, वे कहते हैं, और उनकी बातें योद्धाओं के हृदय में गूंजने लगती हैं। अपने किरातेश्वर रूप में शिव एक पवित्र स्थान पर लिंग स्थापित करते हैं। चारों ओर दीपों की ज्योति से वातावरण आलोकित हो जाता है। यह किरातेश्वर लिंग धर्म, युद्ध और शांति के सामंजस्य का प्रतीक रहेगा। वे घोषणा करते हैं, और उस दिन से वह स्थान एक महान तीर्थ बन जाता है। समय के प्रवाह में किरातेश्वर लिंग का महत्व संपूर्ण सृष्टि में फैल जाता है। लोग वहां आकर शिव के युद्ध और शांति के संतुलन के दर्शन करते हैं। इस कहानी के माध्यम से संसार सीखता है कि सच्चा बल वही है जो धर्म और शांति को साथ लेकर चलता है, और यही भगवान शिव की अनंत अनुकंपा का प्रमाण है।